हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसको मैं नाम दे रही हूँ ऑन डिमांड। क्योंकि एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा था, उसने लगता है 2 या 3 बार ये कमेंट सेम किया था कि मैडम प्लीज एक इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। तो फाइनली मैंने उसके लिए ये वीडियो क्रिएट की है। और भाई ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं देख सकते हो, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो वीडियो का भी टाइटल अभी नहीं बताऊंगी कि किस चीज के बारे में, क्योंकि उससे पहले आप कुछ ये पिक्चर्स देख लीजिए। ये जो है कुछ स्टैचूज की पिक्चर्स हैं जो कि वेस्ट बैंगल से बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि वेस्ट टाइल्स वगैरह ऐसी चीजों से बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ स्टैचूज दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये कहाँ की पिक्चर है। दिस इज ऑफ रॉक गार्डन चंडीगढ़। ठीक है, कोशिश करूंगी मैं जल्दी ही इसकी रियल लाइफ पिक्चर्स जो है वो आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये रॉक गार्डन की पिक्चर्स हैं। और एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा था कि मैडम जो नेकचंद का रॉक गार्डन वाला ट्रांसक्रिप्ट वाला पार्ट है चैप्टर का, उस पे एक वीडियो बना दीजिए प्लीज, क्योंकि शायद उसको पहले वाली वीडियो में ज्यादा अच्छे से नहीं पता चला होगा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की वो भी मैंने आपको करवा दी थी। बुक एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करवा दिए थे, लेकिन फिर भी उस बच्चे के लिए मैंने ये जो लेटेस्ट लेसन वाला पार्ट है इसको मैं दोबारा करवा रही हूँ आज। तो आई होप आज आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पिक्चर से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि रॉक गार्डन जो है वो कितना बढ़िया प्लेस होने वाला है। जो तो चंडीगढ़ में रहते हैं उन्होंने तो जरूर विजिट किया होगा। जो कहीं आसपास बाहर भी रहते हो, जब भी आपको मौका मिले चंडीगढ़ आइए, रॉक गार्डन को जरूर विजिट कीजिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि किससे रिलेटेड है। एक कंक्रीट एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 दैट इज फॉर क्लास 8, उसका लेट अस लिसन वाले पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लेट अस लिसन वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या होता है, यू विल लिसन टू अ प्रेजेंटेशन अबाउट द वंडरफुल रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। एज यू लिसन आंसर द क्वेश्चंस इन 1 to 3 एग्जैक्ट वर्ड्स। जब आप इसको सुनेंगे, आप कोशिश कीजिए कि लिसनिंग प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स करने होते हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है, 1 to 3 वर्ड्स में, मतलब 1, 2 या 3 वर्ड्स में, एग्जैक्ट वर्ड्स में आंसर करना होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर अब हम इसको एज अ रीडिंग पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले आपको लिसनिंग की तरह ही करवाती, लेकिन फिर जब नहीं किसी को समझ आता है तो उसके लिए फिर ऐसे वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है। इट डजेंट मैटर, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसके लिए खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप काफी सारे जो लिसनिंग टास्क हैं गूगल पे आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, वहां से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है हेलो एवरीवन, द रॉक गार्डन इज अ स्पेशियस ओपन एयर एग्जीबिशन। मतलब ये जो रॉक गार्डन है ये एक बहुत ही स्पेशियस, यस, इसको घूमने में, पूरा घूमने में कम से कम भी 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि 3 फेसेस में बना हुआ है ये, मतलब 3 फेसेस हैं इसके। आपको पूरा घूमने में काफी टाइम चाहिए। और ओपन एयर मतलब बिल्कुल ओपन है, ऐसा कोई म्यूजियम टाइप नहीं है, ना ही उसमें कोई स्पेशल ऐसा कोई मतलब हॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खुला है। ओपन एयर जो एक एग्जीबिशन टाइप है, एग्जीबिशन मतलब उसमें कई सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट की मतलब एक प्रेजेंट की हुई हैं, वो आप जाकर देख सकते हो, डिस्प्ले की हुई है। ठीक है, इट इज अ प्रूफ ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। अब ये जो है एक ह्यूमन क्रिएटिविटी का बिल्कुल जीता जागता प्रूफ है। जैसे कि आप आजकल वीडियोस देखते होगे यूट्यूब पे DIY, और DIY में लोग क्या करते हैं, है ना, वेस्ट चीजों से कुछ अच्छा बनाते हैं। तो ये भाई अब तो ट्रेंडिंग हो गया काफी, अब तो लोग वीडियो देख देख के इंस्पायर हो जाते हैं, फिर उससे काम कर लेते हैं। जब नेकचंद जी से तब तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो वो कैसे इंस्पायर हुए, क्योंकि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी थी। तो ये जो रॉक गार्डन है ये एक ह्यूमन क्रिएटिविटी का प्रूफ है विद वेस्ट मटेरियल्स, जो कि वेस्ट मटेरियल के साथ क्रिएटिविटी कर सकता है। दिस गार्डन वाज क्रिएटेड बाय नेकचंद। अब ये गार्डन को किसने क्रिएट किया था, नेकचंद जी ने, इन 1957। दिस इज द रीजन, और इसीलिए इस गार्डन को, दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि द गार्डन इज ऑल्सो नोन एज नेकचंद रॉक गार्डन, कि इस गार्डन को नेकचंद का रॉक गार्डन भी कहा जाता है। द गार्डन वॉज फीचर्ड। अब ये जो गार्डन है इसको एक इंडियन पोस्टेज स्टैंप पर भी फीचर किया गया था इन 1983 में। ठीक है, एंड नेकचंद वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अ ईयर लेटर। और नेकचंद जी को इसके लिए पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1 साल के बाद, मतलब 1983 में इंडियन पोस्टेज स्टैंप पे ये फीचर हुआ, और 1984 में उनको ये प्राइज मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, द रॉक गार्डन इज स्प्रेड अक्रॉस। अब यहाँ पर थोड़ी सी रॉक गार्डन की आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये जो रॉक गार्डन है ये कितने मतलब उसमें फैला हुआ है एरिया में, इज स्प्रेड अक्रॉस अ मैसिव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा एरिया, 40 एकड़ वंडरलैंड। ठीक है, 40 एकड़ का एरिया है और एक लाइक वंडरलैंड से कम नहीं है। डू यू नो व्हाई आई से दिस। अब तुम समझ सकते हो कि ये मैंने क्यों कहा।
Well, it is because it has several colorful sculptures and mosaic of art pieces. मतलब इसके अंदर बहुत सारे ये जो स्कल्पचर्स मैंने अभी आपको दिखाए ना स्टैचूज टाइप, तो ये बहुत सारे वंडरफुल कलरफुल जो स्टैचूज और आर्ट पीसेस जो है वो बने हुए हैं, इसीलिए वो इसको एक वंडरलैंड कह रहा है। व्हाट इज यूनिक अबाउट द रॉक गार्डन, अब इसके बारे में सबसे यूनिक क्या है? इट इज दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, 3 फेजेस में ये डिवाइडेड है। ईच एरिया, हर एरिया के अंदर रिवील्स अ यूनिक कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन। रिवील्स मतलब रिवील्स होता है अनहाइड करना किसी चीज को, मतलब बाहर दिखाना, ठीक है। तो हर एरिया जो है वो क्या रिवील करता है, एक बड़ा ही यूनिक कलेक्शन दिखाता है, किस चीज का? ऑफ इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग टेराकोटा पोर्ट्स, मतलब जिसके अंदर टेराकोटा पोर्ट्स, लाइट फिक्चर्स एंड इवन ब्रोकन टॉयलेट पोर्ट्स, ठीक है, जो टूटे फूटे टॉयलेट पोर्ट्स होते हैं, लाइट फिक्चर्स होते हैं, ये ना वो जो क्या बोलते हैं उनको, वो फ्यूज टाइप नहीं होते, फ्यूज बिजली के जो वो मीटर के पास लगते हैं ना, इलेक्ट्रिक मीटर के पास, तो वो जो फ्यूज के टूटे फूटे से टुकड़े होते हैं ना, उन्होंने उनसे भी बड़ा सुंदर वो जो स्ट्रक्चर है वो बना रखा है, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं। दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरपीसेस। अब देखो, टूटा हुआ टॉयलेट पोर्ट कुछ भी नहीं है, वेस्ट है, लेकिन उन्होंने उसको एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। वो कैसे किया है वो आपको रॉक गार्डन में जाके ही आपको पता चलेगा, आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर चीजें जो है वो वहां पर बनाई हुई हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, अब आपको बहुत हैरानी होगी ये जानकर, दैट द बॉर्डर्स ऑफ द रॉक गार्डन आर लाइंड विद 5000 स्टैचूज। मतलब ये जो रॉक गार्डन है इसका जो बॉर्डर है उसमें लगभग 5000 तक जो है स्टैचूज लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी ना, जैसे आप ये देख सकते हो ये, ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे स्टैचूज जो हैं वो उसके मतलब हर तरफ आपको देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे ही लगेगा कि मतलब सेम ही चीज बार बार आपके सामने रिपीट हो रही है। तो ये जो है ना पुरानी टूटी हुई बैंगल्स या कुछ टाइल्स वगैरह, और ये जैसे अभी इन्होंने बताया क्या बोलते हैं ये लाइट फिक्सचर्स वगैरह, इन सब का यूज करके ही बनाए गए हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो इसका बॉर्डर है रॉक गार्डन का, वो 5000 स्टैचूज, ऑलमोस्ट 5000 स्टैचूज जो है वो वहां पर हैं। द रॉक गार्डन इज ट्रूली अ प्लेस, रॉक गार्डन सच में एक ऐसा प्लेस है दैट सेलिब्रेट्स द बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, जो कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट को प्रूव करता है। मतलब जो हम बात करते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो उसका एक बढ़िया एग्जांपल है ये, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि कैसे वेस्ट से बेस्ट चीज बनाई जा सकती है। आई सिंसियरली रिकमेंड दैट यू विजिट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनल ट्रेजर। अब वो फिर से आपको वही बोल रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपको कभी भी चंडीगढ़ साइड आने का चांस मिलता है, सो डोंट मिस दिस रॉक गार्डन, आप जरूर जाइए, जरूर देखिए, ठीक है। मतलब वो खुद भी रेकमेंड कर रहा है इस चीज को, राइटर जो है, दैट यू विजिट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनल ट्रेजर, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक यूनिक, जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, उससे कुछ समथिंग एक्स्ट्रा, नेशनल मतलब नेशनल लेवल पे, ट्रेजर हो गए खजाना टाइप। मतलब ये जो एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जाकर अच्छे से विजिट करके बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आपको क्या करना था, ये जो लेटेस्ट लेसन में कुछ क्वेश्चन आंसर थे इनके आंसर करने थे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से समझने के बाद तो इजीली आंसर सबको मिल गए होंगे। तो आपको क्या करना है, 1 to 3 एग्जैक्ट वर्ड्स में आंसर करना है। पहला है वेयर वॉज नेकचंद रॉक गार्डन फीचर्ड, तो सिंपल, कहां पर फीचर किया गया था इसको, ये रहा ना इंडियन पोस्टेज स्टैंप, कहां गया, ये रहा इंडियन पोस्टेज स्टैंप। तो ये हो गया 3 वर्ड्स में, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। मैं कलर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, है ना, हाईलाइट कर देती हूँ, ये हो गया इंडियन पोस्टेज स्टैंप, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हैव, किस तरह के स्कल्पचर्स हैं वहां पर, तो ये रहा आपका आंसर कलरफुल, ठीक है, कलरफुल स्कल्पचर्स। तो इसमें आपको 1 वर्ड में ही आंसर मिल गया है। सेकंड है हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड, हाउ कैसे डिवाइड किया गया है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं पहले। what is unique about the rock garden is that it is divided into 3 distinct phases, ठीक है। तो किसमें डिवाइडेड किया गया है, 3 distinct phases, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेम एनी वन थिंग दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पीस ऑफ आर्ट इन द रॉक गार्डन। आपको किसी भी एक चीज का नाम लेना है, जैसे टेराकोटा पोर्ट्स, लाइट फिक्सचर्स या फिर ब्रोकन टॉयलेट पोर्ट्स, ठीक है।
मुझे लगता है टॉयलेट पोर्ट सबको इजीली याद रह गया होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टैचूज बॉर्डर द रॉक गार्डन। सो अप्रोक्सीमेटली मतलब 5000। बस सिंपल आपको एक वर्ड में आंसर करना है 5000। तो ये थे आपके सिंपल से क्वेश्चन आज। इसको आप अच्छे से कर लेना, जरूरी नहीं है कि ये आपको लेटेस्ट लेसन में, तो प्रैक्टिस के लिए है। हो सकता है ये आपका टीचर आपको मतलब क्या बोलते हैं इसको, रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज जो होते हैं उनमें भी आपको ये इंक्लूड करके दे सकते हैं। मतलब अगर मैंने इस पेपर बनाना होता क्लास 8 का, तो मैं डेफिनेटली रॉक गार्डन से रिलेटेड विकिपीडिया से बहुत सारा जो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट है वो अरेंज करती और उसके बेसिस कुछ बेस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करती और बच्चों को डेफिनेटली उसको अनसीन पैसेज में मैं ऐड ऑन कर सकती थी, क्लास एक्टिविटी के तौर पे भी करवा सकती थी। ठीक है, वो अलग बात है कि अभी मैं 8th क्लास को पढ़ा नहीं रही हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से मतलब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, वो जो नया फीचर आया हाइप वाला वो भी ट्राई करके देख लेना, अगर ऑप्शन आ रहा हो तो वो भी कर देना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।